हेलो दोस्तों, नमस्कार। बच्चों, सेल बोकारो स्टील प्लांट का जो रिक्रूटमेंट निकला था बच्चों, आईटीआई और डिप्लोमा के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट निकला था। तो अगर आईटीआई में बच्चों अलग अलग ट्रेड में जो है वैकेंसी थी और उसमें आवेदन मांगे गए थे। और सेल बोकारो स्टील प्लांट ने बच्चों उस भर्ती के लिए एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो जारी कर दिया है। तो बच्चों आप ये देख सकते हो, बच्चों ये नोटिस है। दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल द एप्लीकेंट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ AICTT HMB ACTT इलेक्ट्रिकल OCTT माइनिंग फोरमैन माइनिंग मेट माइनिंग सरदार सर्वेयर अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर ये डेटेड 15 मार्च 2023 दैट एग्जामिनेशन फॉर द अबव पोस्ट हैज बीन शेड्यूल्ड ऑन 25 जून 2023। इसका मतलब है बच्चों कि सेल बोकारो प्लांट का ने जो रिक्रूटमेंट निकाला था आईटीआई के स्टूडेंट के लिए, उसका जो एग्जाम था उन्होंने शेड्यूल कर दिया बच्चों 25 जून 2023 को जो है आपका एग्जाम होगा। ये बच्चों इसके अलावा कैंडिडेट कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड और बाय गोइंग टू इनका जो sailcareer.com जो इनकी साइट है एंड क्लिकिंग ऑन द लिंक टू द डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ, ये लिखा रहेगा बच्चों वहां पर, ये लिंक वहां पर आपका चलेगा। उसको उस लिंक पर जाके जो है आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि साहब अब तैयारी कैसे करें, इतने कम पीरियड में बच्चों तैयारी कैसे करें। तो बच्चों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महारत्न कंपनी बच्चों, महारत्न कंपनी है। सेल जो है आपकी महारत्न कंपनी है। मैं कह सकता हूं कि महारत्न कंपनी एक बहुत मैं कहूं कि बहुत बड़ी कंपनी, बहुत टर्नओवर वाली कंपनी है। तो बहुत जिसे आप कहते हैं कि हर किसी का सपना होता है कि ऐसी महारत्न कंपनियों में जो है काम करने का मौका आपको मिले। तो बच्चों बोकारो स्टील प्लांट की अगर बात करें तो इन्होंने कहा, देख रहे होंगे बच्चों आप, इन्फॉर्मेशन हैंड आउट फॉर द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एग्जाम। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है इन्होंने दी है बच्चों, तो वो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं बच्चों। आपका अगर मैं बात करूं बच्चों तो स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर, जो ये एग्जाम है बच्चों आईटीआई वाला, ये नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर का एग्जाम है। और इसमें आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, ट्रेनी, मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, सिविल, सेरेमिक, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, माइनिंग मीट और तमाम सारी ट्रेडों में जो है, तमाम सारे फील्ड में जो है वो वैकेंसी निकली थी और उसमें आवेदन मांगे गए थे। इसके अलावा ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन एंड माइनिंग सरदार। बच्चों एग्जाम का पैटर्न की अगर मैं बात करूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा बच्चों, तो एग्जाम का पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो जनरल इंग्लिश आपकी 10 नंबर की आपकी जनरल इंग्लिश होगी। इसके अलावा आपका जनरल नॉलेज जो होगा बच्चों आपका 10 मार्क्स का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो भी इतने ही होंगे। रीजनिंग की बात करूं तो बच्चों 15 आपकी रीजनिंग होंगे, क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स की बोलूं तो 15 होंगे। डोमेन नॉलेज का मतलब है बच्चों कि आपका स्पेसिफिक ट्रेड डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएगा वो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों 50 जो होंगे क्वेश्चन वो नॉन टेक वाले पोर्शन से होंगे और 50 जो होगा आपका वो ट्रेड थ्योरी, ट्रेड डिसिप्लिन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर जो होगा आपका माध्यम वो बाइलिंगुअल होगा और ड्यूरेशन जो है बच्चों 90 मिनट होगी, 1.5 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर के अंदर। बच्चों इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी कि जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इन सब को यहां पर नंबर गेन करना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने यहां पर जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाले पोर्शंस में अगर नंबर आपने गेन कर लिए तो बच्चों आपको इस वाले में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डोमेन नॉलेज में बच्चों अगर मैं ट्रेड डिसिप्लिन की बात करूं तो यहां पर जो है वो बच्चे नंबर जो है वो खींच लेते हैं। नंबर बच्चों कहां पर मेरिट गड़बड़ाती है, कहां पर बच्चे जो है गड़बड़ करते हैं, ये नॉन टेक वाला पोर्शन जिसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा भारी जो आपको पड़ता है वो जनरल इंग्लिश है। इसके अलावा बच्चे कुछ होते हैं कि बच्चों इसके डर के मारे पढ़ते भी नहीं है, वो कोशिश ही नहीं करते, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, डोमेन नॉलेज, ठीक। तो ये बच्चों आपका पेपर है, ये आपका पैटर्न होगा, ये आपका पैटर्न है एग्जाम का। बच्चों मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि कैसे आपका पेपर का पैटर्न होगा, ठीक, कैसे आप तैयारी करें इसकी। तो सैंपल क्वेश्चंस की बात करूं तो जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूं कि जनरल इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। पूरा का पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया गया है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। देखिए, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल और आइडियोमेटिक एरर इन इट। बच्चों कोई भी आपको एक जो है आपको एक लाइन दी जाएगी,
कोई भी आपको एक पैराग्राफ की एक लाइन दे दी जाएगी, कुछ भी हो सकता है आपको, तो वहां पर मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्री आर एक्सपीरियंसिंग द एथनिक और कम्युनल प्रॉब्लम। अब बच्चों यहां इसमें से आपको क्या कहते हैं फाइंड आउट करना है कि यहां पर किस वाले पोर्शंस में, आपने देखा होगा ऑब्लिक ऑब्लिक करके पूरी की पूरी लाइन को, पूरे के पूरे वाक्य को, पूरे के पूरे सेंटेंस को तोड़ा गया है, और हर एक सेंटेंस को जहां से तोड़ा गया उसको 1 2 3 4 नंबर दिया गया है। अब आपको देखना बच्चों कि ग्रामेटिकल मिस्टेक यहां पर कहां पर है। यहां पर मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्री आर एक्सपीरियंसिंग द एथनिक और कम्युनल प्रॉब्लम इन वेरिंग डिग्री। अब यहां पर 1 में दिक्कत है, 2 में दिक्कत है, 3 में दिक्कत है, 4 में दिक्कत है, या कोई भी एरर नहीं है, तो आप जो है उस हिसाब से अपना आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, पिक आउट फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो ईच सेंटेंस द वर्ड विच वुड कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली एंड मीनिंगफुली। यहां पर बच्चों आपको एक सेंटेंस दिया गया है, और यहां पर जो है वो सेंटेंस में जो है बीच में जो आपको क्या कर दिया, आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आपका दे दिया। तो आपको नीचे ऑप्शन में से एक सुटेबल वर्ड उठाना है जो इस लाइन को मैच कर जाए, जो इस जो लाइन है उसको करेक्टली जो है वो सेंटेंस और मीनिंगफुली बना दे, ताकि इस जो लाइन का, इस सेंटेंस का जो है एक मीनिंग बन पाए। तो इनमें से आपको कोई वर्ड जो है उठा के वहां पर डालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बच्चों, जैसे 3 से 8 तक में क्या करना बच्चों, इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स each of which has been numbered, these number are printed below the passage and against each 5 word are suggested, one of the which fit the blank appropriately, find out the appropriate word in each case। बच्चों एक आपको जो है यहाँ पर पैराग्राफ टाइप का दिया है, छोटा पैराग्राफ। अब बच्चों आपको द ट्रू, यहां पर 3 की जगह यहां पर क्या आएगा, यहां पर बच्चों ट्रू, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है। ये पूरा मीनिंगफुल आपको एक पैराग्राफ बनाना है। तो ट्रू, तो यहां पर 3 नंबर है, मतलब क्वेश्चन 3 में से कौन सा चीज यहां पर आएगा, एंड आएगा, सोर्स आएगा, जॉय आएगा, पर्पज आएगा, या पावर आएगा। उसी प्रकार ऑफ राइट इज ड्यूटी, इफ वी ऑल, फिर हम चौथे में आएंगे बच्चों, फोर्थ है ना, तो फोर्थ क्वेश्चन, मतलब फोर्थ क्वेश्चन में से कौन सा वर्ड जो है इस फिल इन द ब्लैंक को सुटेबल है, या कौन सा वर्ड लगा के मैं इस पैराग्राफ को आपका मीनिंगफुल बना सकता हूं। तो 3 से 8 तक यहां पर बच्चों आपको 3 से 8 तक दिखा होगा, इनमें से आपको चूज करना है और यहां फिट करना है। क्लियर हो गया। इसके अलावा किस तरीके से क्वेश्चन, और यही पैटर्न रहेगा बच्चों, यही पैटर्न रहेगा। Select from the amongst the 5 alternative the word nearest in the meaning word given in capital। Accomplished, एक वर्ड दिया गया है यहां पर accomplished, इससे मिलता जुलता, या accomplish से मीनिंग जो होता है उससे मिलता जुलता वर्ड इनमें से कौन सा है। पॉलिश्ड है, कंप्लीटेड है, स्ट्रॉन्ग है, कंपेनियन है, अटेंड है। या फिर मैं कहूं दूसरे शब्दों में, एनकम्प्लिश का जो मीनिंग निकलता है उसका मैं पर्यायवाची इसमें से कौन सा है जिसका सेम आपका मीनिंग होगा। पॉलिश्ड है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपने पढ़े होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। क्लियर हो गया। तो वही बच्चों यहां पर पूछ रहा है कि जिसका मीनिंग जो है वो अकम्प्लिश से मिलता जुलता हो, तो इनमें से वो कौन सा वर्ड है। इसके अलावा बच्चों pick out the most appropriate phrase from the among the phrase given below the sentence to complete is meaningfully। अब इनमें से बच्चों इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए बच्चों यहां से आपको वर्ड उठाना है। इसको बोलते हैं बच्चों, जो ये लिखा हो, लुक एट, लुक डाउन, लुक अपॉन, लुक फॉरवर्ड, लुक फॉर, इस तरीके के जो आपके शब्द होते हैं मिलके बनते हैं, इनको बोलते हैं बच्चों फ्रेजेज। तो यहां पर इस लाइन को, इस सेंटेंस को कौन सा फ्रेजेज जो है वो मीनिंगफुल बनाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश के पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया। अब जनरल नॉलेज में किस तरीके से पूछी जाएगी बताओ। ये देखा, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन, कहां पर है। द टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक नेशनलाइज्ड सो फार इज, इस तरीके से। द कॉम्बेंट, द मीनिंग ऑफ, मतलब बच्चों आपसे जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको पूछेगा, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, वैसे ही बच्चों रीजनिंग के क्वेश्चन आप करते होंगे, किस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखो, फुट मैन, यहां देखो बच्चों आपको क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 5 लेटर ग्रुप और वर्ड इन ईच क्वेश्चन, 4 ऑफ दीज लेटर ग्रुप और वर्ड आर अलाइक इन सेम वे व्हाइल 1 इज डिफरेंट। बच्चों यहां पर जितने भी वर्ड दिए गए हैं, आपके 4 वर्ड जो है वो मिलते जुलते हैं, लेकिन एक वर्ड जो है बिल्कुल अलग है। कैसे बच्चों, यहां पर देखो, ब्लैक, रेड, ग्रीन, पेंट, येलो, मतलब यहां पर मैक्सिमम जो वर्ड है वो रंग को डिनोट करते हैं, वो कलर को आपको बताते हैं, लेकिन यहां एक चीज जो पेंट है ये अलग है,
पेंट तो क्या है आपका, कलर करने का पेंट है, तो पेंट यहाँ पर क्या हो गया, ऑड हो गया, ऑड वर्ड हो गया। तो इसके अलावा बी सी एम एन पी क्यू एक्स जेड एस टी, क्या ए बी सी एम एन, ठीक, एक्स वाई जेड एस टी पी क्यू। तो बच्चों ये देखो, बी के बाद क्या आएगा सी, एम के बाद क्या आएगा एन, पी के बाद क्या आएगा क्यू, ठीक, एस के बाद आएगा टी, एक्स के बाद क्या आएगा वाई, लेकिन यहाँ जेड है, तो ये क्या हो गया आपका ऑड वर्ड हो गया। क्लियर हो गया। इसी तरीके से बच्चों बहुत इजी इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा फुट किसमें होते हैं, मैन में, तो हुप किसका होता है, लेग का होता है, डॉग का होता है, हॉर्स का होता है, बॉय का है, शू, ठीक। डे नाइट, नाइट से पहले डे आता है, तो काइंड किसका होगा, डार्क ब्राइट क्रूअल, ठीक, क्रूअल काइंड, ठीक, मतलब डे दिन है, उसके बाद रात होगा, तो काइंड के साथ मिलता जुलता हुआ कौन सा अपोजिट है आपका, दिन रात बोलते हैं ना, तो काइंड क्रूअल निर्दयी, ठीक। इसके अलावा मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे बच्चों आपसे, मैथमेटिक्स ये रहा बच्चों, देखिए देखिए ये देखिए, इतने सिंपल क्वेश्चन, ये देखिए एडिशन पूछ दिया, यहाँ पर आपने पूछ दिया 20, इतना सिंपल बच्चों, मल्टीप्लिकेशन, एट 10 पैसा ईच हाउ मेनी पैसे विल 6 लेमन कन, ठीक, एट 10 पैसा ईच हाउ मेनी पैसे विल 6 लेमन कॉस्ट। अगर 10 पैसे का एक क्या कहते हैं आपका लेमन है, तो 6 लेमन जो है वो कितने के आएंगे, एक लेमन 10 का दे रखा है, तो 6 कितने के आएंगे बच्चों, कितने सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ, जिसमें से 4 का मल्टीपल कौन सा है, डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ठीक। डोमेन नॉलेज से रिलेटेड क्या नाम, ट्रेड डिसिप्लिन से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आएगा बच्चों। क्वेश्चन इन द टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, जैसे आप फिटर के तो फिटर, वेल्डर के तो वेल्डर, मैकेनिक मोटर व्हीकल के तो उससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, तो ये बच्चों स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, नॉलेज ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ माइनिंग, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, डिटेल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करूं बच्चों, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात बताऊं, तो एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड ऑनलाइन, पूरा सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट जो होगा आपका वो जनरल इंग्लिश टेस्ट विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, आपका दोनों मीडियम में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपका डिस्कस करने के लिए। तो बच्चों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इन 15 दिन में आप अपने सिलेबस को कैसे पढ़े बच्चों, ठीक। मैंने आपको पहले ही कहा बच्चों कि 50 नंबर का आपका ट्रेड थ्योरी है, 50 नंबर का आपका नॉन टेक है बच्चों। मेरा आपको सुझाव है, मेरा आपको विशेषकर अगर आप बच्चों अगर आप चाहते हो कि सेल बोकारो का अगर पेपर निकालें बच्चों, तो नॉन टेक वाले पोर्शंस पे आप थोड़ा सा फोकस करें, ठीक। नॉन टेक वाले पोर्शंस पे अगर आपने फोकस थोड़ा सा भी बच्चों, जिसने भी नॉन टेक वाले पोर्शंस में अच्छा थोड़ा सा कर लिया, वो मेरिट में बिल्कुल अलग चमकेगा। तो बच्चों नॉन टेक वाले पोर्शंस में बहुत जरूर बच्चों आप मेहनत करें। और बच्चों आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम जो करवा रहा है बच्चों, आपने देखा होगा ट्रेड थ्योरी, ओनली ट्रेड थ्योरी का पेपर नहीं देता, पहले क्या होता था केवल ट्रेड थ्योरी, लेकिन अब जो है नॉन टेक वाले पोर्शंस पे बहुत ज्यादा जो है वो फोकस कर रहा है। क्लियर हो गया। तो बच्चों अगर 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 बच्चों फिटर वेल्डर से रिलेटेड जो है इसमें अगर पोस्ट होगी, तो हम बच्चों उसके लिए जो है वो एमसीक्यू सीरीज भी जल्दी से चलाएंगे बच्चों, जल्दी ही उसके लिए एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे। और अगर आप चाहते हो बच्चों कि एमसीक्यू सीरीज जो है वो चलाई जाए, फिटर हो, वेल्डर हो, ठीक, इलेक्ट्रिशियंस हो, तो बच्चों आप कमेंट जरूर करें। इसके अलावा बच्चों बार के लिए तो हम चलाएंगे ही, जैसे ही बार का एग्जाम होने वाला होगा बच्चों, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है वो चालू हो जाएगी, बिल्कुल चालू हो जाएगी, उसमें मैराथन भी चलेगी। तो बच्चों आप उसके लिए निश्चिंत रहे। तो यही था बच्चों, आप अपने सिलेबस को कैसे पढ़ें, किस तरीके का पेपर होगा, सब कुछ आपको बच्चों पता लग गया है। क्वेश्चन का आपको लेवल पता लग गया कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपको पता आपको आने चाहिए, ठीक। आपको नंबर कहां पर खींच सकते हो, कौन सा पोर्शन आपका अच्छा है बच्चों, वहां पर आपको जो है वो नंबर खींचने हैं। जहां पर मेहनत करने की जरूरत है वहां पर मेहनत करनी है। ट्रेड थ्योरी बच्चों, बिल्कुल ट्रेड थ्योरी आप एक बार अब बच्चों रिवीजन करने का टाइम है। अब आप ये सोचो कि मैं पूरा जो है फुल जो है दोबारा करूं, तो आप नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो बच्चों, आप किसी ऐप से पढ़ रहे हो, चैनल से पढ़ रहे हो, क्लास से पढ़ रहे हो बच्चों, नोट्स बनाएं, नोट्स की फॉर्म में, ताकि एग्जाम के लास्ट में जब आप बच्चों एग्जाम ऐसे अगर नजदीक अगर आ जाएं, तो आपके पास कभी ऐसे नोट्स बने हो कि आप सरसरी निगाह से अगर आप पूरी की अपने जो कंटेंट है, आपने पूरा जो आपका सिलेबस है उसको देखें, तो आपका जो है सिलेबस तैयार हो जाए। इसके अलावा बच्चों एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है उसके लिए मैंने आपको बोला ही, जरूर कमेंट करें। ओके बच्चों, थैंक यू।